हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन जिनमें ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट का यूज किया गया है। ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में सोल्व होते हैं और एक लेंगे इंटीजर उसी के ऊपर डिपेंड। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये दो फंक्शन है, इनका मुझे दोनों का डोमेन फाइंड करना है। फाइंड द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। डोमेन की थ्योरी होती है, क्या थ्योरी होती है? देखिए, अगर कोई फंक्शन ऐसा है रूट एफ एक्स, तो हम लिखते हैं एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0। और अगर फंक्शन ऐसा आ जाए तब हम लिखते हैं एफ एक्स केवल 0 से ग्रेटर। अगर इक्वल होगा तो क्या बना देगा इसे? इन्फिनिटी। अगर देखो, पहले क्वेश्चन के अंदर दूसरे के अंदर रूट डायरेक्ट है और पहले 1/रूट है। और एक दूसरी बात और, रूट a/b इज नॉट इक्वल टू, ये याद करना, ये बहुत कम आता है, a/b का होल रूट, ये आपस में इक्वल नहीं होता। देखिए, रूट a, क्योंकि ये होगा ग्रेटर इक्वल टू 0, ये होगा 0 से ग्रेटर, मगर ये टोटल क्या होगा? बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, तो ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते, कंडीशन है। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की अप्रोच। पहले क्वेश्चन के अंदर बोला गया है एफ एक्स 1/, ये टोटल रूट मोड, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर अंदर मोड -1 5 लिखा, वेयर इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। किस तरह की शुरुआत करते हैं? देखिए, यहां अपॉन में रूट है, तो हमें लिखना होगा रूट के अंदर वाली क्वांटिटी यानी कि मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर मोड x -1 मोड -5 केवल 0 से ग्रेटर इक्वल नहीं लगा सकते, इक्वल पर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। x की ऐसी वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो उसका नाम डोमेन होता है। अब आइए कंडीशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर मोड x -1 ग्रेटर देन 5। कॉन्सेप्ट मॉडुलस का लगाते हैं। देखिए, मॉडुलस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर कहीं एस पे लिख देता हूं, समझा देता हूं। अगर लिखा हो मोड x ग्रेटर देन a, तो लिखते हैं x लेस और लेस देन -a, और x ग्रेटर, और का मतलब होता है ये भी होगा साथ साथ ये भी होगा, दोनों को लेते हैं तो दोनों अपनी यूनियन बना लेंगे, इसलिए दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? यूनियन का साइन। ये भी होगा और ये भी। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो तो मैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा। आप देखिए, तो कंडीशन क्या बनती है? मॉडुलस के अंदर वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो होगा 5 से ग्रेटर, और यह होगा -5 से लेस। और ग्रेटेस्ट की कॉन्सेप्ट क्या होगा? देखिए, अगर अंदर वाली क्वांटिटी 5 से ज्यादा होगी तभी तो 5 से ग्रेटर आएगा ये, तो लिख सकते हैं मोड x -1 ग्रेटर इक्वल टू 6, और यहां पे लिखेंगे मोड x -1, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेस देन -5। देखिए, लेस देन -5 से कोई भी जरा भी छोटी क्वांटिटी होगी उसका इंटीजर ऑलवेज माइनस एकदम छोटा आएगा, इससे -6 आएगा। चल रखकर देख लीजिए। अब आता है मोड x ग्रेटर इक्वल टू 7, और मोड x कभी भी मोड माइनस से छोटा नहीं है, फेल होगी थ्योरी। केवल आया मोड x ग्रेटर इक्वल टू 7। जब मोड x ग्रेटर इक्वल टू 7 तो x की वैल्यू जो होगी वही हमारा डोमेन होगा। बता देते हैं क्या होगा, इधर लिख देता हूं मैं। यह आएगा x लेस और इक्वल टू -7 और x ग्रेटर इक्वल टू 7, तो डोमेन आता है x बिलोंग्स टू -∞ to -7 क्लोज इंटरवल
और है तो यूनियन, क्लोज, 7 to infinity। ये है तुम्हारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो ये इस क्वेश्चन की डोमेन होती है। क्वेश्चन जितना मुश्किल दिखता है क्वेश्चन उतना ही आसान निकलता है। ध्यान रखना। एक बार आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। इसका भी मुझे डोमेन और ध्यान रहे, यहाँ पर रूट डायरेक्ट है, अपॉइंट में नहीं है कुछ भी। तो कैसा देखिए जरा, तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल टू 0 लिखते हैं जी। टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होल स्क्वायर माइनस 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0। मुझे डोमेन फाइंड करना है और यहां पर ये लिखा है x हमें गिवन है कि यह ये कहता है इसके बीच की बात कर रहा है। देयर डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट FPF, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब इसके फैक्टर देख लेते हैं। फैक्टर होते हैं इसके फ्रैक्शनल पार्ट -1 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट -1 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन को सोल्व कर देखिए। एक तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू आती है 1 और एक आती है फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1/2। तो आता है फ्रैक्शनल पार्ट x लेस और इक्वल टू 1/2 और फ्रैक्शनल पार्ट x ग्रेटर इक्वल टू 1। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 के बीच में होता है, 0 पर इक्वल होता है, 1 पर कभी भी इक्वल नहीं होता फ्रैक्शनल पार्ट में। तो ये आ गया हमारे फ्रैक्शनल पार्ट लेस और इक्वल टू 1/2। कल की क्लास में फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाया तुमने, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ। उसी ग्राफ की चर्चा होगी इस कंडीशन के थ्रू, क्योंकि डायरेक्ट इसका मैं आंसर नहीं बता सकता। ग्राफ के थ्रू इसका आंसर बताते हैं। और ग्राफ कहां से कहां तक? -1 to 1 तक। तो -1 से 1 तक देखिए फ्रैक्शनल पार्ट मैंने कल ग्राफ बनाया था। ये होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। याद होगा कल वाली क्लास में ग्राफ बनाए गए थे इसके। तो बस -1 से 1 तक का मैं ग्राफ बना देता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर का, फ्रैक्शनल पार्ट का। लीजिए ग्राफ रेडी है। -1 से 1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बन गया ये हमारा। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बना। हमें इसको सिंपलीफाई करना है। एक तो हमने फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाया, एक बनाते हैं 1/2 का ग्राफ। ये है y इज इक्वल टू 1/2। 1/2 तो ये भी क्या होगा 1/2, ये भी होगा 1/2। 1 पर डॉट लगा दीजिए, क्योंकि उसने -1 से 1 तक की ग्राफ की बात की थी। -1 पर भी क्लोज था और 1 पर भी क्लोज था, दोनों पर डॉट लगा दीजिए। अब कहता है ये लेस और इक्वल टू 1/2। लेस इक्वल टू का मतलब इस वाले रीजन की बात कर रहा है। कौन से रीजन की बात कर रहा है? इस वाले रीजन की। लेस और इक्वल टू 1/2 इस वाले रीजन की बात कर रहा है। दोनों ग्राफ में जो भी लेस हो ये लीजिए, ये डॉट तो आएगा ही आएगा। बस आंसर लिख देते हैं। तो डोमेन आता है x बिलोंग्स टू -1 to -12 यूनियन 0 to ½ और यूनियन एक पॉइंट एक्स्ट्रा और है 1। तो ये लीजिए डोमेन। इस तरीके से मैंने दो अच्छे टिपिकल क्वेश्चन लिए थे, क्योंकि ग्रेटेस्ट से डर लगता है या फ्रैक्शनल पार्ट से सबसे आसान आर्टिकल यही होते हैं। अब हम बात करेंगे रेंज के क्वेश्चन की बात। ये थे दो क्वेश्चन डोमेन के। अब लेता हूं मैं रेंज के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन। कि रेंज के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन कैसे होगा, क्या कंडीशन है। तो क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ
फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। और दोनों से नई बातों का पता चलेगा तुम्हें आज। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो जी पहला क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू कॉस इनवर्स के अंदर रूट लॉग और बेस में है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, आर्गुमेंट में है मोड x अपॉन x। यह भी इसकी रेंज फाइंड करनी है। cos इनवर्स fx इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट log बेस ग्रेटेस्ट इंटीजर x मोड x, वेयर GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और एक दूसरा क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू log बेस 2 रूट x माइनस 4 प्लस रूट 6 माइनस एक्स। ये दूसरा क्वेश्चन है x माइनस 4 माइनस। ये कंडीशन है। दो क्वेश्चन, इससे बहुत बढ़िया बात सीखने को मिलेगी। जितने भी टफ क्वेश्चन एडवांस के बनते हैं उस वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके बनते हैं। कैसे करते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन पहले, कुछ नहीं सोचना, बस एक बात, लॉग का बेस ऑलवेज 0 से ग्रेटर होता है। और ये log का बेस इज नॉट इक्वल टू 1 होता है। तो इस बात से पता चल जाता है कि x ऑलवेज 0 से ग्रेटर होगा। x ऑलवेज 0 से ग्रेटर, क्यों? जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 से ग्रेटर से पता चल जाता है मुझे x ग्रेटर इक्वल टू 1, मगर 1 लेना मना है तो x ग्रेटर देन 1। तो ऐसे केस में मोड x किसके इक्वल होगा? मोड x होगा x। तो बस क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। cos इनवर्स रूट log बेस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, दोनों log 1 कितना होता है? 0। और cos इनवर्स 0 पाई बाई 2। तो लीजिए रेंज आ जाती है डायरेक्ट पाई बाई 2। तो रेंज ऑफ f आती है ओनली पाई बाई 2। केवल एक एलिमेंट आता है, ये डायरेक्ट आ जाता है। log का बेस 0 से ग्रेटर होता है, इज नॉट इक्वल टू 1। तो बेस को जब मैंने 0 से ग्रेटर लिया, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से ग्रेटर होगा तो x मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 1, मगर उसने मना करा x इज नॉट इक्वल टू 1। तो x पर 1 नहीं लगा सकता मैं, क्योंकि इसे मना कर देते हैं यहाँ पर। तो कंडीशन ये आ जाती है, पॉजिटिव होगा। और जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो मोड x के इक्वल, यहाँ पर है मोड x अपॉन x। 1 आ गया, log 1 कितना होता है? 0। और cos इनवर्स 0 कितना होता है? पाई बाई 2। अब मैं लेता हूं सेकंड स्पेशल क्वेश्चन। पहली बात, मुझे इसका रेंज फाइंड करना है। ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, कहीं तो लॉग होता ही, डायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहले मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। एक बात हम जानते हैं, बताइए की बात, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0। रूट के अंदर वाली क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर, पता चल जाता है x माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0, 6 माइनस एक्स बी ग्रेटर इक्वल टू 0। दोनों से आता है x लेसर इक्वल टू 6 ग्रेटर इक्वल टू 4। ये हमें इसके रेंज का पता चल जाता है, रेंज का। मगर एक बात का बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, जब मैं 4 रखता हूं तो 4 पर भी वैल्यू सेम आएगी और 6 पर वैल्यू। तो ऐसी कंडीशन को सोल्व कैसे करें? ये बहुत टिपिकल कंडीशन बन जाती है। स्टार्टिंग अच्छी लगती है मगर पेपर में सोल्व होता ही नहीं। देखिए जरा कंडीशन बताता हूं कैसे। देखिए अगर मैं x को 4 रखता हूं इसके अंदर, तो log बेस 2 अंदर होता है रूट 2।
2 की पावर 1/2 यानी कि ये आता है कि 1/2। अगर मैं x को 6 रखता हूं, देखो जब भी यही वैल्यू है, बहुत कंफ्यूजन कि अब क्या होगा, ये भी आता है कि 1/2। अब ऐसी कंडीशन में क्या करें, ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, यानी कि दोनों पर वैल्यू सेम है, यानी कि दोनों पर ये मिनिमम है, 1/2 क्या है उसकी मिनिमम वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चन की एक सुपर अप्रोच बताता हूं, दोनों के मिड पॉइंट पर हाईएस्ट वैल्यू होगी। दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट 4 + 6/2, कोई भी क्वेश्चन आ जाए बचेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये होगी इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू f5। जब x को 5 रखता हूं तो log बेस टू 1 और 1 2 और log 2 बेस टू कितना होगा 1। तो लीजिए रेंज आ जाती है, मिनिमम वैल्यू 1/2 और मैक्सिमम वैल्यू आती है इसकी 1। ये इसकी स्पेशल रेंज है 1/2 टू 1। ये क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं पेपर में, जब सिंपलीफाई भी करते हैं शुरू में बहुत अच्छा लगता है, दोनों पर मिनिमम वैल्यू 1/2 आती है, कंफ्यूजन रहता है मैक्सिमम वैल्यू किस पर आएगी। तो दोनों के मिड पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू होती है। ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो एक क्वेश्चन इंटीजर टाइप और लेते हैं। क्वेश्चन है इंटीजर का, यह लिख देते हैं। अब धीरे धीरे पैराग्राफ और इंटीजर की बात शुरू करने वाले हम, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, कि पैराग्राफ कैसे शुरू होता है, कंडीशन क्या होती है। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। एक बात तुम्हें मालूम होनी चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज ये होता है सिंपल फ्रैक्शनल पार्ट का, ये ऑलवेज 0 और 1 के बीच में लाई करता है। फ्रैक्शनल पार्ट अगर कहे प्रॉपर फ्रैक्शन तो प्रॉपर में 0 पर से इक्वल हटा देना, इसका मतलब प्रॉपर कुछ ना कुछ पॉइंट वाला पोर्शन है। प्रॉपर का मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट वाला पोर्शन उसके अंदर जरूर है, तो इक्वल पे से हटा देना। अब आती है कंडीशन, इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, मैं लिख देता हूं, वन बाई एक्स एंड एक्स स्क्वायर, if fractional part 1 by x square for some कोई कंडीशन इंटरवल दे रखा है, x बिलोंग्स टू √2 √3, √2 से √3 तक है, r इक्वल then the value of x की पावर 4 -3 by x is, तब इसकी वैल्यू क्या है। इंटीजर टाइप का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है। कहता है इन दोनों के फ्रैक्शनल पार्ट जब x की वैल्यू इन दोनों के बीच तो आपस में इक्वल है, ऐसा कहा गया। फ्रैक्शनल पार्ट 1 by x फ्रैक्शनल पार्ट x स्क्वायर, दोनों के फ्रैक्शनल पार्ट आपस में इक्वल हैं, यहां तक की बात समाप्त हो जाती है। फॉर सम इसकी वैल्यू के लिए x मुझे मालूम है √3 से √2, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की 4 -3 by x की वैल्यू क्या है ये मुझे बतानी है। ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप। कहता है फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ 1 by x एंड x स्क्वायर फॉर सम x बिलोंग्स टू √2 to √3
आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ, तब इसकी वैल्यू का इंटीजर सिंगल डिजिट इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, आंसर 0 से 9 के बीच में होगा। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए अगर कोई चीज 0 और 1 के बीच में है तो उसे फ्रैक्शनल का साइन लगाने की आवश्यकता नहीं। देखिए जरा इसका रेसिप्रोकल करें, 1/√2 ग्रेटर देन 1/x। बताइए ये तो खुद ही फ्रैक्शनल पार्ट है। 1/x की वैल्यू बताइए 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, नहीं कर रही है, तो इसके ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट का साइन लगाने की, क्योंकि ये तो खुद ही बेचारा फ्रैक्शनल पार्ट है, कोई आवश्यकता नहीं। आधा पार्ट हो जाता है क्योंकि 1/x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ऑलवेज लाई कर रही है, इसलिए इस पर फ्रैक्शनल का सिंबल लगाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, अब मैं इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है 2 लेस अप्लाई करना सीख लीजिए, कभी जीवन में गलती नहीं होगी। मगर मुझे तो 0 और 1 चाहिए, तो सब में कितना माइनस करूं मैं? 2। लीजिए सब में 2 माइनस कर देता हूं मैं, ये आ गया 0 और 1 के बीच में, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस 2 होगी, क्योंकि मुझे तो वो वैल्यू चाहिए जो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। कुछ भी माइनस करो जीवन में, कुछ भी प्लस करो, बस कोई फ्रैक्शनल पार्ट बनाना है तो कितना माइनस करें? अच्छा एक बात बताइए, मान लो ये लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट ई स्क्वायर लिखा है, भाई ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 2.7 का 7.29 समथिंग होती है, तो हम क्या करते हैं, बस इसका आंसर होगा ई स्क्वायर माइनस 7, ये इसका आंसर होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट पॉइंट वाला हिस्सा चाहिए उसे, तो इसमें कितना कम करें कि पॉइंट मारे 7 करें कम, पॉइंट वाला हिस्सा ऐसे लिखा जाता है। अब मुझे सिंप्लीफाई करना है चीज, x³ माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखते हैं x की कौन सी वैल्यू, देखिए x माइनस 1 सेटिस्फाई कर रहा है, फैक्टर कर लीजिए इसके, x माइनस 1 रख करके 1 0 माइनस 2 माइनस 1 फैक्टर कर रहा हूं मैं इसके। लीजिए फैक्टर होते हुए ये फैक्टर करने का एक मेथड होता है जिसका नाम है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ये फैक्टर करने की एक टेक्निक होती है, कल की क्लास में इस टेक्निक को क्लियर कर दूंगा मैं। कल क्लास में पहले सिंथेटिक डिवीजन मेथड चलेगा, ताकि किसी भी क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक पेंटिक इक्वेशन को सिंपलीफाई करना हो तो उसके लिए मेथड होगा सिंथेटिक डिवीजन मेथड। हायर स्टडी में पढ़ाया जाता है मगर उसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो कल की क्लास में स्टार्टिंग हम करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड से। ये अभी समझ नहीं आएगा, मैंने फैक्टर करके लिखी है, कल इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा मेथड होता क्या है, फिलहाल इसे नोट कर लेना। अब ये फैक्टर आ जाते हैं, एक्स की 2 वैल्यू आती है निकल करके, एक तो वैल्यू आती है एक्स की, एक्स इजिकल टू -1, और एक आती है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू क्यों पॉजिटिव है, √2 से √3 के बीच में चाहिए, ये तो हो नहीं सकता, इसे कैंसिल आउट। अब मैं इसकी कंडीशन से अपने रिजल्ट को सोल्व करता हूं। मुझे करना है x की पावर 4, तो देखिए यहां से एक्स स्क्वायर है कि x प्लस 1, दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो जाता है x की पावर 4। फिर रख दीजिए x स्क्वायर की वैल्यू x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1, और x को मुझे डिवाइड x की पावर 4 माइनस करना है 3/x, तो 3x प्लस 2 माइनस 3/x, x लेता हूं मैं एलसीएम, आता है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब बताइए 3x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहां से देख लीजिए, यहां कर लीजिए, ये होगी वैल्यू, यहां पर रख दीजिए वैल्यू दोनों में,
तो आ जाता है 5x/x, तो आंसर आ जाता है ओनली 5। कंडीशन को ध्यान से देख लीजिए, यहां बताता हूं एक बार सोल्व करके मैं। x की पावर 4 माइनस 3/x आता है 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x और अपॉन में था x। देखिए यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी है x, तो 3x प्लस 2x अपॉन x, लीजिए 5 आंसर आ जाता है। तो ये था इंटीजर टाइप का क्वेश्चन, आंसर आता है इसका 5। कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पहले सिंथेटिक डिवीजन मेथड, यानी कि किसी भी क्वेश्चन के फैक्टर कैसे किए जाते हैं, क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटर। 99% केस में क्यूबिक इक्वेशन का यूज होता है। तो कल पहले स्टार्टिंग करेंगे हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड की।